રીતે પરિણામની સિઝન શરૂ છે. રેમન્ડના પરિણામ રજૂ થયા છે અને સારા પરિણામ કંપની તરફથી રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. આપણી સાથે ચર્ચા કરવા कंपनी ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल जोड़ा गया है. अग्रवाल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स के साथ ही शुरुआत करेंगे. अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं, रेवेन्यू बढ़ा है, पैट बढ़ा है. कैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल इस त्रैमासिक को, कैसा आप काउंट करेंगे और ओवरऑल ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेगी सर? जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको हमको आप अपनी चैनल पर बुलाने के लिए। जहाँ तक इस रिजल्ट का सवाल है, देखिए 2 चीज़ इस क्वार्टर में देखने को मिलती है कि पहले जो हमारा मेन लाइफस्टाइल बिज़नेस है, उस बिज़नेस में क्या हुआ है कि दशहरा और दिवाली की अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी, डिमांड अच्छी थी। उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वेडिंग के समय भी अच्छी डिमांड रहेगी, वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, किंतु वो डिमांड हमको देखने को नहीं मिली। तो इसलिए मिक्स बैग है उस तरफ। किंतु हमारा जो फोकस है बिज़नेस के ऊपर और जो हमने बताया कि हम स्टोर एक्सपैंड कर रहे हैं, प्रीमियमाइज़ेशन कर रहे हैं अपने ब्रांडेड अपैरल में, उसके कारण हमको जो ब्रांडेड अपैरल सेगमेंट है, उसमें 20% की ग्रोथ देखने को मिली है और साथ में हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट भी आया है। और सेकंड जो एक और बड़ा कंट्रीब्यूटर है इस ग्रोथ के लिए, रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए, वो है रियल एस्टेट का बिज़नेस। तो रियल एस्टेट का बिज़नेस, जैसे कि हमने बताया कि हम काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहे हैं, तो कंपेयर टू लास्ट ईयर Q3 टू दिस ईयर Q3 50% प्लस का ग्रोथ है रेवेन्यू में। और एबिटा जो उसके कारण इंक्रीमेंटल एबिटा आया है, उसके कारण हम 426 करोड़ का हाईएस्ट एवर एबिटा इस क्वार्टर में डिलीवर किया। और हमारा जो कंट्रोल है कॉस्ट के ऊपर में, डीलेवरेजिंग के ऊपर फोकस्ड है, उसके कारण जो हमारा नेट इनकम है, वो पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो गई है। पिछले साल के कंपैरिजन में 190% का इंक्रीज आया है। सर, अभी आपने बताया कि देखिए जो तीसरी तिमाही रही है वो उसमें त्योहारों की सीज़न का एक आपको बड़ा बेनिफिट मिला है, लेकिन अब जब चौथी तिमाही आएगी तो साल दर साल आपको क्या दिख रहा है कि वो जो डिमांड थोड़ी स्ट्रेस थी खास करके वेडिंग सीजन के दौरान, वो थोड़ी यहाँ पर रिकवर होती हुई दिखेगी? जी, Q4 की तरफ अगर हम देखते हैं तो अभी तक क्या है, फर्स्ट 15 डेज तो ऑब्वियसली वो मकर संक्रांति तक तो बिजनेस में ऐसी कुछ तेजी नहीं आती। उसके बाद से हमने 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे सेल था, उसमें थोड़ा ट्रैक्शन देखा, बट वो जो वेडिंग का रियल पिकअप होता है, वो अभी भी हम देख नहीं रहे हैं मार्केट में। इसलिए थोड़ा सा हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इतने नंबर ऑफ डेज हैं वेडिंग के लिए, तो वेडिंग की मार्केट अच्छी आनी चाहिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल में काफ़ी डेज़ हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डिसेंट होगा, बट अभी भी वो ट्रैक्शन हम नहीं देख पा रहे हैं कि मार्केट में वो ग्रोथ आ पा रही है, डिमांड आ पा रही है। फुटफॉल अभी भी वीक है, लोग परचेज़ नहीं कर रहे हैं और एप्रीहेंसिव हैं थोड़ा परचेज़ करने में, क्योंकि 2 चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। एक तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर रहा है, जिसके कारण आदमी की जो डे टू डे नीड्स है, उसके ऊपर खर्च कर पा रहा है। और दूसरा जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड में एक एरिया है, आज लोग यंगर पीपल को, जनरेशन को एक एक्सपीरियंस के लिए बहुत पैसा खर्च कर पाते हैं। तो वो जो ट्रैवल है, लेजर है, इसमें ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं कंपेयर टू बाइंग फैब्रिक्स एंड क्लोथ्स एंड अपैरल्स। तो वो एक ट्रेंड हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में। ठीक है सर, और आपने जैसे कहा कि जो रियल एस्टेट है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है आगे, तो यहाँ पे आगे जाके रियलाइजेशन, सेल्स रियलाइजेशन के लिए क्या टर्म्स रहेंगे और न्यू प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे, पाइपलाइन यहाँ पे क्या रह रही है अभी के लिए? जी बिल्कुल, अभी आपने जैसा कि हमने अनाउंस किया हुआ है पहले कि थर्ड क्वार्टर में हमको 2 सोसाइटी से हम विन किए जेडीए प्रोजेक्ट इन बनाने के लिए, एक सायन में, एक माहिम में, और ये दोनों प्रोजेक्ट की वैल्यू ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की है। तो हमारे जो 3 प्रोजेक्ट अभी जेडीए साइन किए थाने के बियॉन्ड, वो करीब-करीब 5000 करोड़ के हो गए। और थाने में अभी जो हम डेवलप कर रहे हैं वो 40 एकड़ लैंड है और हमारे पास 60 एकड़ अभी और लैंड अवेलेबल है फर्दर डेवलप करने के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो थाने का पोटेंशियल करीब-करीब 25,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 9,000 करोड़ अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और जो जेडीएस है, हम एमएमआर में करते हैं, वो 5,000 करोड़ का हमारे पास ब्रॉडली एग्रीड है। उसके बाद
हम इवैल्यूएट कर रहे हैं जो अभी नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आया है शहर में, ये ट्रांस हार्बर लिंक जो बना है, इसके कारण हम नवी मुंबई में प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट कर रहे हैं। हम डिफरेंट सबर्ब्स में इवैल्यूएट करते हैं प्रोजेक्ट। हमारा एक बड़ा फोकस है कि हम अफोर्डेबल लग्जरी प्रोवाइड करें लोगों को, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो कपड़े का व्यापार है, उसमें भी हम सब सोसाइटी के लोगों को मीट करते हैं। सेम फिलॉसफी हमारी रेजिडेंशियल में भी है, 1 BHK से लेकर 4, 5, 6 BHK तक हम प्रोडक्ट अवेलेबल करा के देते हैं। और सर ये क्वार्टर के अंदर आपका ऑटो सेगमेंट का कंपोनेंट्स का जो सेगमेंट है वहाँ पर भी एक परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। वहाँ पर अभी क्या आप गाइड कर रहे हैं, कैसा रहेगा आने वाला ये तिमाही है या तो आने वाले टाइम में उसके लिए क्या टारगेट्स है? देखिए, जहाँ तक इसका सेगमेंट का सवाल है, ऑटो सेगमेंट हमारा देश के अंदर में काफी अच्छी ग्रोथ है। 4 मिलियन कार्स बिक गई है और हम सिर्फ कार में नहीं सप्लाई करते, हम ट्रैक्टर में भी है, ट्रक्स में भी सप्लाई करते हैं, उसमें भी काफी। और प्लस हमारा इस सेगमेंट के अंदर में करीब 60-65% रेवेन्यू ग्लोबल रेवेन्यू आता है, एक्सपोर्ट से आता है। तो अगर हम जो रिंग गियर बनाते हैं, अगर आप ग्लोबल गाड़ियां देखें तो करीब 95 मिलियन कार बिल्ड है और हम करीब 10 मिलियन रिंग गियर बनाते हैं। तो बेसिकली ऑलमोस्ट हमारे पास 10% का मार्केट शेयर हम पहुंच रहे हैं वहां पर। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इसको ग्रो करने की। पिछले 5 साल में हमने ये रेवेन्यू डबल कर दिया। करीब प्री कोविड करीब 200 करोड़ का रेवेन्यू था, आज ये 400 करोड़ के ऊपर का रन रेट पे चल रहा है। ठीक है सर, लास्ट सवाल रहेगा कि कल जैसे हमने बजट देखा तो आपकी ओवरऑल कमेंट बजट पे क्या रहेगी, आपकी क्या सोच है बजट को लेके सर? जी, पहली बात तो बहुत बधाई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को, उन्होंने बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट दिया और जो फिस्कल डेफिसिट को उन्होंने कंटेन करने का बात किया है 5.1%, वो काफी एनकरेजिंग है। प्लस जो विकसित भारत हम लोग देखेंगे 2047 में, वो एक बहुत बड़ा ऐलान है जिसके कारण कि कंज्यूमर कंपनीज जैसे हम लोग हैं उनको बहुत फायदा मिलता है। सेकेंड थिंग, अगर ये जो डेवलपमेंट है, बात है, ये हर स्ट्रेटा को बिलोंग करता है, फार्मर की तरफ भी, विमेन की तरफ भी, तो इसलिए, और हमारे कंज्यूमर तो सब तरफ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने जो बताया कि एक हाउसिंग सेक्टर के लिए एक नई स्कीम आएगी, जो लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, तो आई थिंक हम जो बॉम्बे में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो क्लासिकल सेगमेंट है कि हमको बेनिफिट होगा। तीसरी चीज, उन्होंने ROSCTL जो एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिट है वो भी एक्सटेंड किया है 2026 तक। वो भी हमारे लिए काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि हम China Plus 1 का तो इम्पेटस है ही है, किंतु ये इंसेंटिव बना के हम काफी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। और हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है करीब 1100 करोड़ का बिजनेस है, उसमें 1/3 कैपेसिटी हम ग्रो कर रहे हैं कैपेक्स लगा के। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि ये बजट बहुत ही प्रोग्रेसिव है और बहुत अच्छा बजट है। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आपके क्वार्टर अपडेट के ऊपर इतनी सारी डिस्कशन करने के लिए। आई होप हम अगले क्वार्टर में भी एक बार जुड़ेंगे और आपसे बात करेंगे। शुक्रिया। तो जो